नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा से पाक अफवाज के खारजियों के साथ ऑपरेशन की खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि मजीद 5 खारजियों को हलाक कर दिया गया है, जिनके अंदर उनका एक बड़ा लीडर अबीदुल्ला उर्फ तुराब भी शामिल था। इसी के साथ साथ ISPR की जानिब से एक और बड़ा जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है, जिसके अंदर उन खारजियों की जो हलाकत है वो बताई गई है जो कि 14 दिसंबर 2024 से लेकर अब तक हुई है और कितने खारजी जो हैं वो अस्पतालों में पहुंचा दिए गए हैं। कुछ गिरफ्तारी भी हुई है खारजियों की। तमाम तर तफसीलात जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान है उसने वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जे के हवाले से अपनी खामोशी तोड़ी है और वाज़े तौर पे आके बताया है कि हमारा वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा है या नहीं है, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर हो रही ये जो स्पेकुलेशंस हैं या कियासराइयाँ हैं इनके अंदर कितनी हकीकत है, वो तफसीलात भी आज की इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए खुशाइंद भी है और पाकिस्तान के जो खलाई सफ़र है उसके अंदर एक नया संगे मील भी है जो पाकिस्तान ने अबूर किया है। हुआ ये है कि पाकिस्तान ने अपनी एक मुकामी सैटेलाइट जिसको EO1 के नाम से जो है उसको नाम दिया गया है, उसको सैटेलाइट जो उसको है वो खला के अंदर पहुंचा दिया है, उसको रवाना कर दिया गया है और वो अपने मुकर्ररा मदार तक पहुंच चुकी है। इस सैटेलाइट से होगा क्या, ये सैटेलाइट खला के अंदर जाकर हमारे मुख्तलिफ शुबाजात के अंदर हमें जो है वो एक तो रहनुमाई फराहम करेगी और हमें इंफॉर्मेशन देगी। ऊपर से एक तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो है हमारी मोनिटर करेगी क्रॉप्स को। उसके बाद जो सैलाब आने वाले होते हैं, कुदरती आफात आने वाली हैं, अर्थक्वेक आने वाले हैं, उनको नोटिस करेगी जो तब्दीलियां हो रही होती हैं और ऊपर से वो तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को जो है मुहैया की जाएगी। और इसके साथ साथ जो है वो दूसरे जो हमारे शोबाजात हैं उसके अंदर भी हमें बताएगी, ग्लेशियर के हवाले से बताएगी कि यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो पिघलने वाला है। उसके बाद सोइल इरोजन कहाँ पे हो रही है, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन जो है वो कहाँ पे हो रही है। तो पाकिस्तान का एक ये मुकामी जो सैटेलाइट है वो पहुंचा दिया गया है अपने मुकर्ररा मिदार तक और आज 17 जनवरी को ये लॉन्च किया गया। इसी के साथ अगर हम बात करें पाक अफगान ताल्लुकात की, जिनके अंदर बहुत बड़ी दरार तो पड़ चुकी थी, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि हमारे सिपा सलार ने आकर यह गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई और मसला नहीं है, हमारा मसला सिर्फ ये है कि आप लोग जो खारजियों को पनाह देते हो बस वो ना दो, अदरवाइज अफगानिस्तान हमारा इस्लामी पड़ोसी भाई है, हमें उससे और कोई गिला मसला या इख्तलाफ नहीं है। उसके बाद हुआ यह था कि आर्मी चीफ ने यह भी अनाउंस कर दिया था, हाँ हमारा अफगानिस्तान के साथ मसला नहीं है, लेकिन यहाँ के जो TTP के लोग हैं उनके जो खारजी हैं उनके साथ हमारा जो है वो मसला है और हम उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। और वो ऑपरेशन जो होगा वो कोई वसी पैमाने के ऊपर अलल ऐलान नहीं किया जाएगा, बल्कि वो IBOs होंगे। IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं जो कि जारी हैं और उसके अंदर पाक अफवाज ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हम लोग जो है वो सरहद पार भी ऑपरेशन करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी हदूद के अंदर भी जो ऑपरेशन है वो करेंगे। और उसी के साथ साथ जो वक्तन फवक्तन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जिला टांग के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन किया गया था और वहां पे भी चंद खारजियों की हलाकत की खबरें आई थी। और उसी के साथ साथ वादिय तीरा का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है, जहां पे आज दोबारा ऑपरेशन किया गया है और उस ऑपरेशन के अंदर जो है ये बताया गया है कि 5 मजीद खारजी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, खारजी TTP के। और उसके साथ साथ उनका एक अहम तरीन लीडर अबीदुल्ला उर्फ तुराब जो है वो भी मारा गया है। और इसी के साथ साथ एक नया जो एक और बंदा जो है इनका गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। एक तरफ तो ये खबरें हैं और इसी के साथ साथ पाक फौज ने ये एक जो अलामिया है वो भी जारी किया है कि जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि 14 दिसंबर 2024 से लेके अब तक जो खारजी हैं उनके खिलाफ जो ऑपरेशन किए गए हैं उनके अंदर उनके मरने वालों की जो तादाद है, मतलब उनकी जो हलाकत है जो कि पाक फौज के ऑपरेशन के नतीजे में हलाक हुए हैं, वो तादाद भी बताई गई है। और वो तादाद जो है और उनकी तादाद है 18 खारजी जो हैं वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुए और 22 को जो है वो हलाक कर दिया गया है। ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने फैसला किया था कि हम लोग करेंगे और वसी पैमाने पे इस तरह से ऑपरेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि उससे जंग छिड़ने का खदशा भी होता है। तो इसीलिए जो है हम ये ऑपरेशन करेंगे और एक क्लियरेंस ऑपरेशन, एक
सैनिटाइजेशन जो है वो जारी है और उसके नतीजे में ये जो खारजी हैं उनको हलाक किया जा रहा है और इनके खिलाफ जो है वो मुकम्मल तौर पे फैसला कर लिया गया है कि या तो ये रहेंगे यहाँ पे या तो हम लोग रहेंगे। तो यही लगता है कि अब लोग ये जो हैं ये इनका सफाया होगा और इसी के साथ साथ जो है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सियासतदान भी जो हैं वो मिल के एक पेज के ऊपर खड़े हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनली हमारी अफवाज और जो सियासतदान हैं वो किसी ना किसी जगह पे तो एक पेज पे हैं। इसके अलावा कि हमारे जो आपसी अंदरूनी मामलात हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। अफवाज से हमारी बहुत सारे शिकवे हैं और सियासतदानों से अलग से शिकवे हैं, लेकिन जब बात आती है हमारी बका की, हमारे ऊपर जो बिरूनी एक थ्रेट होती है तो तब शुक्र है कि हमारे सियासतदान भी होश के नाखून लेते हैं और हमारी पाक अफवाज भी अपना एक किरदार जो है वो अदा करती हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये थी कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने आकर ये बात की कि हम देख रहे हैं कि रिसेंटली बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से हमें ये बताया गया कि वखान कॉरिडोर के ऊपर पाक अफवाज ने कब्जा कर लिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने रिसेंट वीडियो में भी यही बताया था कि ये कहा तो जा रहा है, कुछ वीडियोस तो शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि पाक अफवाज ने वखान कॉरिडोर के ऊपर अपनी फौजें तैनात करती हैं, अपनी ट्रूप्स वहां पहुंचा दी हैं, लेकिन इसमें हकीकत उस तरह से मौजूद नहीं है क्योंकि इसकी तरदीद जो है वो पाक अफवाज ने भी की थी और इसकी तरदीद जो है वो अफगानिस्तान में भी की थी और उन्होंने ऑफिशियली कहा था कि वहाँ पर इनकी मौजूदगी, ना ही पाक अफवाज की कोई मौजूदगी और नकलो हरकत देखी गई है और ना ही हमारा वहाँ पे किसी किस्म की जो झड़प है वो चल रही है। हाँ, ये हुआ था कि पाक जो फौज हैं उनकी एक जो आप कह लीजिए ऑफ शूट के ISI के जो DG थे वो ताजिकिस्तान गए थे, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने फिर अपने मफरूज़े भी बनाए थे कि वो चूँकि ताजिकिस्तान गए हैं तो ताजिकिस्तान जाकर वो ये करेंगे कि वहाँ पर जाकर जो अफगानिस्तान तालिबान की एक ओपोजिशन है, उनकी जो राइवल पार्टी है यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जिसको शमाली इत्तेहाद के नाम से भी जानते हैं, तो उनको ये किया जाएगा कि हम लोग जाके उनके साथ हाथ मिलाएंगे और उसके बाद उनको वखान कॉरिडोर के ऊपर ले आया जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चली थी, लेकिन अब फाइनली पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट और ऑफिशियल जो एक मौक़िफ़ अपनाता है कोई भी मुल्क तो वो अपनाया है और उन्होंने कहा है कि वखान कॉरिडोर के ऊपर ये जो कब्जे की बातें हैं ऐसी कोई जो बातचीत है वो मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स तो की थी अफगानिस्तान के अंदर जो कि ज़रूरी थी और उसके नतीजे में जो हमें मकसूद था वो हमने हासिल भी किया, लेकिन अगर हम बात करें वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जे की और किसी दूसरे मुल्क के हिस्से के ऊपर कब्जे की तो वो जो है वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं अपनी ज़ाती राय बताऊं तो ऐसा होगा भी नहीं। पाकिस्तान या कोई और भी मुल्क वो ऐसे नहीं करता होता कि डायरेक्टली किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कब्जा करने से पहले या उसके इलाके के ऊपर कब्जा करने से पहले इस तरह बता दें या अलल ऐलान ये बात कर दे। ये जो बातें हैं वो हादसातन हुआ करती हैं। अगर अफगानिस्तान कोई ऐसी वैसी हरकत करता है तो हो सकता है फिर उस सूरत में हमारी जो अफवाज हैं वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जो वजूहात हैं वो सामने नहीं आई हैं क्योंकि अफगान तालिबान ने इंडिया के साथ हाथ तो मिलाया है लेकिन अभी उस तरह से जो गर्मी है वो नहीं हुई है, यानी कि जो दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है उस तरह की नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें हैं इनके अंदर भी कोई इतनी ज़्यादा सदाकत है नहीं है। तो अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।